आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन का एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों ने मांग किया था कि आपके श्री विद्या के कुछ अनुभव आप अपने साझा कीजिए, तो मैं आज अब इस वीडियो में मैं अपने अनुभव साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं मेरे जीवन की एक स्टोरी के ऊपर। ये जो स्टोरी है ये कुछ ही समय पहले की स्टोरी है, मतलब ये शायद 2021 की स्टोरी है। तो मैं अपने श्री विद्या के जो गुरुदेव हैं उनके घर गया था और उधर बैठा था, और मेरे मन में सबसे बड़ी उस समय की आकांक्षा थी। यूट्यूब और बहुत सारे जगहों से मैंने एक तरह का सुन रखा था कि फ्यूचर दर्शन या फिर हम बोलें भविष्य दर्शन के ऊपर कि मेरा भविष्य क्या है। तो मेरे उस समय वो आकांक्षा थी। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे को अपना भविष्य दर्शन करना है, फिर मेरे को अपना भविष्य देखना है, अब बताइए। तो उन्होंने बोला तुझको अगर भविष्य ही देखना है तो उत्तम सुदीक्षित साधक है, एक दीक्षित और उत्तम कौलिक साधक है तू पंचांगुली या फिर कुछ इस प्रकार का साधना कर ले। तो मैंने बोला गुरुदेव इससे तो मैं दूसरों का देख सकता हूँ, मेरे को दूसरों का नहीं देखना, आप कृपया मुझको मेरा भविष्य बताइए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि खुद का भविष्य कभी नहीं देखते, लेकिन मैंने बोला नहीं गुरुदेव, बहुत लोग बोलते हैं कि देख सकते हैं, तो आप कृपया मेरे को कुछ रास्ता दिखाइए, मेरे को देखना है। तब गुरुदेव ने मेरे को श्री विद्या के एक विशेष भगवती की एक विशेष शक्ति के बारे में बताया, जिसका नाम है कालाकर्षणी विद्या। जो कालाकर्षणी है ये श्री विद्या की चक्र की या फिर श्री चक्र की एक अंग शक्ति है, भगवती की एक अंग शक्ति है। और इस ब्रह्मांड में इनका ये काम है कि ये जो समय का जो बंधन है, समय के बंधन में सबको बांध के रखती हैं और अपना बंधन से सबको इस संसार के माया में लिप्त करती हैं और संसार को एक प्रपंच में डालती हैं। इनका इस कालकर्षणी महामाया का काम है। ये एक तरह से सीधा बात में अगर मैं आपको बोलूं तो कालकर्षणी भगवती का ये काम है कि ये संसार की माया को संचालित करने में अपना कर्म करती हैं, फिर संसार की माया को संचालित करती हैं। जो कालकर्षणी देवी हैं वो संसार की माया को एक तरह से संचालित करती हैं, बोल सकते हैं आप, या फिर संसार की जो समय माया है उस समय माया को संचालित करती हैं। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, कालकर्षणी साधना कर ले। मैंने बोला मेरे को आता नहीं है ये साधना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, किसी शुभ दिन आ जाना, मैं तेरे को बताऊंगा। मैंने उनसे पूछ लिया शुभ दिन कब है, क्या है। तो उस समय गुरु पुष्यामृत जो योग था वो शायद 1 महीने के बाद था। तो 1 महीने के बाद मैंने गुरु पुष्यामृत योग में मैं गुरुदेव के पास गया। तो गुरुदेव ने बोला कि बड़े अच्छे समय में आया है गुरु पुष्यामृत में। मैंने हाँ। तो उन्होंने बोला था हाँ कि सुबह सुबह आ जाना, सुबह सुबह करेंगे पूजा। तो मैं सुबह सुबह चला गया। तो उन्होंने बोला आसन पे बैठ जा और गुरु मंत्र और चक्र पूजा कर ले। तो मैंने विधि पूर्वक चक्र पूजा और गुरु मंत्र का जो श्री विद्या का गुरु मंत्र है मेरा षोडशी मंत्र, जिसको महाषोडशी मंत्र भी बोलते हैं, वो महाषोडशी मंत्र का मैंने जाप किया 1 माला और चक्र पूजा किया। चक्र पूजा बहुत शॉर्टली किया, खड्गमाला से मैंने सीधा डायरेक्ट चक्र पूजा कर दिया, विशेष विस्तृत करके आवरण में आदि नहीं किए मैंने, सिंपल बस चक्र पूजा कर दिया और गुरु मंत्र का 1 माला जाप किया। उसके बाद गुरुदेव ने मेरे को कालकर्षणी विद्या के मंत्र का मतलब ज्ञान दिया। उन्होंने मेरे को कालकर्षणी मंत्र को बताया। तो उन्होंने मेरे को विधि ये बताई कि तेरे को अब ये साधना करनी है। कैसे करनी है? बिना माला के, बिना कुछ की ये साधना होगी। चुपचाप ध्यान में बैठ के मन ही मन लगातार इस मंत्र का उच्चारण करते जाना। एक समय अपने आप आएगा जब तूने ये संकल्प ले रखा है कि दर्शन करना भविष्य का, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मंत्र तेरे को अचानक से एक गहरी समाधि की अवस्था में ले जाएगा। अब तू तब अपना भविष्य देख सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जा बैठ गया चुपचाप ऐसे, मतलब नॉर्मल पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया। 10-15 मिनट के बाद पैर दुखने लगे तो फिर सुखासन की मुद्रा में बैठ गया। तो ये देखते ही गुरुदेव ने गाली दिया कि एक ही आसन पे बैठना है, आसन बार बार भंग मत कर साधना के ध्यान के दौरान। तो मैंने बोला चलो सुखासन में ही बैठ जाते हैं। आराम से सुखासन में बैठ गया और ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से बैठ गया। धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करने लगा। करीबन ऐसे बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए।
2 घंटे के बाद मेरा भी मन टेंशन हो गया कि कब ये मेरा समाधि लगेगा और कब मैं उस विद्या को मैं जान पाऊंगा और उस विद्या मेरे को कब मेरा भविष्य दर्शन करवाएगी। सोच रहा हूँ, लगातार जाप कर रहा हूँ और आधा घंटा बीत गया। अचानक आधे घंटे बीतने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सिर में एक किसी ने इलेक्ट्रिक की करंट दौड़ा दी, मतलब एक करंट सा लगा सिर में। तो जब करंट सा लगा तो मेरे आँखों की चारों तरफ अंधेरा छा गया और मैं जब अंधेरे में था तब मैं सुन पा रहा था कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, जबकि उस समय मैंने देख रहा हूँ कि मैं अपना मुंह बंद कर रखा हूँ, लेकिन मेरे को मंत्र की ध्वनियाँ जो गुंजित हो रही हैं, तो गुंजित ध्वनियाँ मेरे को सुनाई दे रही हैं। अचानक से एक छोटा सा रोशनी मेरे तरफ आता गया और वो फट गया और ऐसा लगा कि मैं मतलब झट से जैसे उठा, मेरा आँख खुला तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एक रूम में हूँ और वो रूम में एक इस तरह से बेड है और ठीक बेड के ठीक लेफ्ट साइड में एक ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे जो महिलाएं और माताएं बहनें होती हैं वो अपना मेकअप वेकअप करती हैं, तो वो है। और एक स्त्री आई और उधर मेकअप कर रही है। तो मैंने जैसे उठा, उधर मैं एकदम हड़बड़ी में था कि मैं कहाँ पे हूँ और लगातार जो मंत्र में जाप कर रहा था उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो मेरे कानों में गुंजित हो रही थी। मैं ये देख भी रहा था और उस मंत्र की ध्वनियाँ मेरे कानों में गुंजित हो रही थी। वो बहुत एक सुंदर सी महिला थी और जब वो महिला थी तो मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया। मेरे को लगा कि मैं एक ऐसी स्थिति में आ गया हूँ जहाँ पे मेरा कुंडली जागृत हो गया है। अगर कुंडली जागृत होने के कारण मेरे को पता नहीं मैं किसी लोक में आ गया हूँ बोल के, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं जहाँ पे भी था वो मेरा एक तरह का भविष्य में देख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हो? तो वो जो महिला थी वो मतलब हंस के बोली, ये आप आज क्या बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा हड़बड़ी में आ गया और उन्होंने बोला, अरे मेरे को भूल गए, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं इतना लिटरली उस समय डर गया कि मतलब मेरे को मंत्र की ध्वनियाँ गुंजित हो रही हैं, उनकी मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो बोल रही हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ। और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिस जगह को मैं जानता भी नहीं हूँ कभी भी। मैं उस जगह पे जीवन में कभी गया भी नहीं और मैंने मतलब देखा कि आगे कुछ और भी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे बेड से उठा और सीधा दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा, अचानक से मेरे को फिर से एक झटका सा लगा और मैं फिर एक अंधकार में चला गया। इस बार जब अंधकार में गया तो इस बार 2-4 शक्तियाँ हंस रही थी। मतलब ऐसा शक्तियाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको आगे पता चल जाएगा स्टोरी में, कि 2-4 लोग हंस रहे थे। और मैं थोड़ा आगे गया। जब आगे गया तब मैं देख रहा हूँ कि मैं कोट शर्ट पहन के एक पार्टी में हूँ और उधर बाकी जो लोग थे, मैं तो कोट शर्ट पहन के था, बाकी जो लोग थे वो एकदम ट्रेडिशनल गेटअप पे थे। ओके, और जब ट्रेडिशनल गेटअप पे थे मतलब धोती पहन रखा है, हाथ में मतलब कलावा वलावा बांध रखा है, एकदम सिर में मतलब चोटी बोटी है, एक तरह से एक ब्राह्मण लुक का टाइप था। और उन्होंने ब्राह्मण लुक में थे वो लोग और उन्होंने बोले कि ये देखो इसको, मतलब इसके पास दम भी नहीं है और अपना खुद का भविष्य देखने चला है। ओके, मैं हिल गया। फिर से मैं जब ऐसे पलक झपकाते हैं, जब पलक झपकाने की कोशिश किया, फिर से मेरे सामने काला अंधेरा आ गया और तब मैं एक रूम को देखा। एक पूजा रूम था। पूजा रूम में जो मैं अपनी भगवती का उपासना करता हूँ, जो मूर्ति का मैं पूजा करता हूँ भगवती की, उस मूर्ति को मैंने देखा स्थापित हुआ। उसके थोड़ा पीछे और एक बड़ा सा भगवती का एक मार्बल का मूर्ति है और उस मार्बल के मूर्ति के आगे विराट सा श्री यंत्र रखा है और मैं उसके आगे बैठ के कुछ जाप कर रहा हूँ। और मेरे दो तरफ कुछ शक्तियाँ हैं। 3 स्त्री शक्तियाँ थीं, 2 एक छोटा सा काले कलर का लड़का था जिसके पास एक छोटा सा कुत्ता था और एक मतलब बड़ा पुरुष था जो रेड कलर का था और उसके हाथ में गदा थी। ओके, एक हाथ में गदा और एक हाथ में त्रिशूल था और उसकी जो दोनों मुंह के साइड से दांत निकले हुए थे बाहर की ओर, मतलब तेरा राक्षस टाइप का दिख रहा था, लेकिन उसने सोने के अलंकार धारण वारण कर रखे थे। मैं थोड़ा हिल गया, ये क्या है? और फिर मैं थोड़ा आगे चला गया और जब मैं उसके पास जाने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि मैं जाप कर रहा हूँ, ये लोग खड़े हैं और ये लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं। यानी कि मैं जो जाप कर रहा हूँ उस जगह पे वो जाप करने वाले मेरे पर्सन को नहीं देख रहे, वो लोग मेरी ओर देख रहे हैं और मेरे को देख के हंस रहे हैं। मैं थोड़ा जैसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, अचानक से मेरा ध्यान धम से टूट गया और मैं देख रहा हूँ कि आँख खुला जब देख रहा हूँ कि मैं छत के ऊपर पंखा है और पंखा घूम रहा है और गुरुदेव साइड में बैठे हैं। मैंने बोला, गुरुदेव ये मतलब आप सच में हैं या फिर मैं अभी भी मतलब किसी एक स्थिति पे हूँ?
तो उन्होंने बोला नहीं, अभी ये तुम अपनी हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में ही हो, ये तुम किसी और पैरानॉर्मल मतलब शक्तियों के पास नहीं हो, अभी तुम ओरिजिनल स्थिति में हो। इसके बाद मेरा लगातार 4 से 8 घंटे तक मेरा सिर का दर्द रहा। गुरुदेव ने बोला आज तुम चले जाओ और हम बात कल परसों करेंगे। और जो मैं इतना सब कुछ देखा और जब मेरा ध्यान टूटा, मैं सुबह बैठा था 10:30 के करीबन गुरुदेव के पास और गुरु पश्चामृत योग में, और मेरा जो टोटल ध्यान खुला वो 6:15 के आसपास कुछ ध्यान खुला, मतलब शाम के। तो इतना जब हो गया तो गुरुदेव ने बोला जाओ सो जाओ, फिर हम बात करेंगे। घर में आया, जब मैं घर से आ रहा था साइकिल पे, मतलब आश्रम से, जो गुरुदेव के घर से उनका आश्रम ही है, तो मैं उधर से जब अपने घर में आ रहा था तब मैंने देखा कि उस जगह पे मतलब मेरे को दुनिया कुछ और ही दिख रही है। मतलब पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, जैसे लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक समय के लिए सुन्न हो गया था। तो मैं घर में आ गया, फिर आके मैं खा पी के सो गया। सोने के बाद अगले दिन मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव को सारी चीज़ें बताई। इसमें मैं कुछ चीज़ें हाइड कर दिया हूँ, जैसे एक मंत्र और एक यंत्र विशिष्टताओं का भी मेरे पास मिला था, साधना आदि का भी मिला था। और मैंने अपने जीवन की संन्यास के दौर को भी देखा है कि मैं अगर संन्यास ले लूँगा तो क्या हो सकता है। तो मैंने जब गुरुदेव को मैंने बोला कि गुरुदेव देखिए ऐसे, मैंने एक स्त्री को देखा, उन्होंने बोला मैं आपकी वाइफ हूँ। तो उन्होंने बोला ये तेरा फ्यूचर हो सकता है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि होगा बोल के। तो फिर मैंने बोला कि देखिए गुरुदेव, एक छोटे से बच्चे को देखा जो पूरा बिल्कुल काला था, उसमें हाथ में गदा था और एक साइड में कुत्ता था। उन्होंने बोला वो भैरव शक्ति हैं जो तूने जागृत कर रखा है उनको। उनके पास एक लाल कलर के पुरुष को देखा जिनके हाथ में गदा त्रिशूल था, उनके दांत बाहर निकले, जो सोने के आभूषण से लद थे वो। तो वो भी एक प्रकार की शक्ति है, नाम नहीं ले रहा हूँ, आगे बताऊँगा वो शक्ति कौन है किसी और वीडियो में, बस जान लीजिए वो भी एक शक्ति थी। फिर माता का देखा, फिर जो योगिनी 2 शक्तियाँ योगिनी शक्ति थी उनको भी मैंने देखा। तो गुरुदेव ने डिटेल्स में मेरे को बताया कि ये है, ये हो सकता है। और तब उन्होंने मेरे को एक सीधा सा बात ये बताया कि तूने जो कल देखा, जितनी भी संभावनाएं देखी, यानी कि भविष्य मैंने देखा नहीं, मैंने देखी संभावनाएं कि मेरे जीवन में ये सब संभावनाएं हो सकती हैं। उसमें से कुछ संभावनाएं थी और कुछ प्रत्यक्ष थी, क्योंकि मैंने कई साधनाएं कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि अब तक आज तक तूने अपने जीवन में जितनी साधनाएं की उस सब के संभावनाओं के अकॉर्डिंग तूने ये स्वप्न देखा। हाँ, उसमें से एक स्वप्न ऐसा था, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक ध्यान ऐसा था। मैं स्वप्न बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ध्यान से ज़्यादा स्वप्न था। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि तू जैसे ही मतलब अचानक से ध्यान, तेरा मंत्र जाप चल रहा था और तू एकदम आसन के ऊपर ही लेट गया, अचानक से गिर गया आसन के ऊपर। तो मैं उसको स्वप्न ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद सो गया था या फिर मैं गहरी समाधि में चला गया था, क्योंकि मैं जब उठा तो मैं आसन के ऊपर लेटा पड़ा था, तो इसलिए मैं स्वप्न बोल रहा हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं एक पंचवटी में हूँ, जहाँ पे 5 प्रकार के पेड़ हैं। वहाँ पे एक कुटिया है छोटी सी, उस कुटिया में भगवती की एक मूर्ति रखी है, उसके ऊपर एक श्री विग्रह रखा है और यंत्र रखा है। मैं उसके आगे बैठ के साधना कर रहा हूँ। ये पहला एक मैंने गुह्यतर चीज़ देखा था। और एक संन्यास देखा था, जिस संन्यास में मेरे को एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र प्राप्त कर रहा हूँ, और वो विशिष्ट प्रकार का मंत्र एक मेरे को गुरु दे रहे हैं। और वो मंत्र मैंने सुना भी, उसका उन्होंने साधना विधि भी बताया, सब कुछ बताया, वो इतना मैं नहीं बता। तो उन्होंने बोला कि ये संभावनाएं हैं, तूने आज तक जितनी साधनाएं की, इस साधना के फलस्वरूप ये तेरे जीवन की संभावनाएं हैं, ये भविष्य नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला हमारे जीवन के 1 सेकंड के एक कर्म के हिसाब से हमारे जीवन का अगला 40 दिन का मतलब भविष्य बनता है। यानी कि अगर आज हमने उस 1 सेकंड में कुछ चीज़ कर दी, जैसे समझ लेते हैं एक जगह पे माचिस फेंक दी, तो आने वाले 40 दिनों में वो माचिस उस जगह को जला सकती है, या फिर वो माचिस बुझ जाएगी और कुछ नहीं होगा, या फिर वो उस जगह को जला देगी। तो इस प्रकार का हमारा भविष्य बनता है। तो और स्पेशली उन्होंने और एक बात बोला, स्पेशली साधक का भविष्य कभी भी तय नहीं होता। साधक का भविष्य उसकी कर्म साधनाओं के ऊपर ही विवेचित किया जाता है, चाहे वो ध्यान साधना करता हो, चाहे वो जाप साधना करता हो, चाहे वो बहिर्याग करता हो या फिर अंतर्याग करता हो। साधक का जो भविष्य होता है वो उसकी साधनाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भविष्य को नहीं देखना चाहिए, केवल अपने कर्मों को करते रहना चाहिए बोल के उन्होंने वो चीज़ मेरे को बताई। बाद में मैंने
जो ये कालकरणी विद्या का जो ज्ञान था, मैंने माता से क्षमा प्रार्थना करके फिर मैंने इस विद्या को स्थगित कर दिया, क्योंकि ये कुछ मेरा श्री विद्या साधना का अनुभव रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सभी लोगों को इस प्रकार का विद्याओं का ज्ञान मिलता है तो बिल्कुल भी इस प्रकार की विद्याओं को ना प्रयोग करें, नहीं तो जीवन में हानि ज़्यादा होगी। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरा 2 चैनल है, रुद्रकाली तंत्र और शक्ति रहस्य, इन दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। इन दोनों चैनल में मैं साधना और वीडियो आदि अपलोड करता रहता हूं, तो दोनों चैनल चेकआउट कीजिए। अगर आप सभी लोगों के पास किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड अनुभव है, तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड स्टोरी है, उसको आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, आप उस पर लिख के भेज सकते हैं। मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर, या फिर अगर आप अपना वॉइस में भेजते हैं तो मैं अपना उस वॉइस को आपको वीडियो में देख के लोगों के आगे मैं वो चीज़ प्रकाशित करूंगा, जिससे साधक लोग और मोटिवेशन प्राप्त करें और आगे साधना की ओर अग्रसर हों और जीवन में वो सफलता को प्राप्त करें। तो इस तरह से आप मेरे को भेज सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।